जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर एक बार स्वागत है आपका ओनली हाई स्कूल पर। तो आज हम आपके लिए बताने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का सिलेबस, जो अभी पिछले दिनों आया है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही सिलेबस आएगा इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं किस प्रश्न में या किस टाइप के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिए एक 20 नंबर प्रश्न, जो 20 नंबर के होते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले इनमें से हमें क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा और पूछा जाएगा। इन दोनों युगों से हमारे लिए केवल 5 क्वेश्चन होंगे। आपको इसके अलावा और कोई तीसरा युग के बारे में नहीं पढ़ना है। इन दोनों युगों की जो भी रचनाएं हैं, जो भी कृतियाँ हों, जो भी लेखक हों, जिसने भी लिखा हो, उनके बारे में पढ़ना है। और आगे आप वीडियो हमारे देखते रहिए तो हम बता देंगे कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में है दो काल, एक रीतिकाल है और आधुनिक काल है, जिसमें से हमारे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको इन दोनों युगों के बारे में पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आप बात करते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। इसमें हमारे लिए क्या पूछा जाना है, याद रखिएगा, हास्यरस और काव्य। इसके अलावा आपके लिए और तीसरा रस नहीं पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी जैसे ही ये 10 क्वेश्चन खत्म होंगे, इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका रस का रहेगा। अब बात करते हैं अलंकार। अब आपके यहाँ इस कक्षा 10 में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके अलावा कोई भी चौथा अलंकार नहीं है आपके सिलेबस में। तो आप इन तीनों अलंकार के लक्षण और उदाहरण देख लीजिएगा, इन्हीं से आपका 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब बात करते हैं छंद की। छंद, सोट एवं रूढ़ा। इनमें छंद में केवल 2 ही चीजें पूछी जाएगी, या तो आपको सोटा पूछा जाएगा या रूढ़ा पूछा जाएगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। अब आपके लिए बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में जो आपकी शब्द रचना है वो 3 नंबर की है। 3 नंबर में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, 3 नंबर में सबसे पहले आपको रहने वाला है उपसर्ग। उपसर्ग आ से, अन से, अधि से, उप से, अनु से, उप से, सह से, नर से, अभि से और परि से, सु इत्यादि से ये रहेगा, जो कि 1 नंबर में है। अब इसके बाद बात करते हैं समास की। समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 4 समास में से कोई भी एक समास पूछा जाएगा 1 नंबर में। अब तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द, इन 3 में से कोई भी एक पूछ सकते हैं, केवल MCQ में, यानी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्प क्वेश्चनों में 1 नंबर के रहने वाले हैं ये 3। अब हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण। देखिए, संस्कृत व्याकरण आपके लिए हम बता दें कि इसमें आपके लिए सर्वनाम जो तद हैं, युष्मद हैं, वो पूछे जाएंगे, ये 1 नंबर के। अब इसके बाद आपके वाक्य का स्वरूप पूछा जाएगा साथ में। और इसके अलावा और आगे 1 नंबर में वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन पूछे जाएंगे, जो आपको पढ़ लेने हैं। अब पद परिचय में आपको विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। अब आपकी जो यहाँ तक टोटल प्रश्न हो गए हैं 20, और ये 20 मार्क्स के भी हो गए हैं। 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके लिए यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा 20 क्वेश्चन कहाँ से कैसे आने हैं। अब देख लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं तो सबसे पहले आपको हर साल की तरह गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक के गद्यांश पर आधारित, यानी आपका जो लेसन है, जो भी लेसन है, मैं बताने वाला हूँ आगे कौन कौन से लेसन है आपके बुक में, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके अंदर पढ़ना है। जो आपको 6 नंबर का रहने वाला है। 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। ऐसे पद्य हेतु है, आपको एक कविता या जो आपके दोहे हैं उनमें से उसका व्याख्या, उसके क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा अच्छे से। इसके बाद संस्कृत का पद्यांश रहेगा 5 नंबर का, जिसमें आपको व्याख्या और संदर्भ लिखनी है, अनुवाद और संदर्भ लिखना है। ऐसा ही पद्यांश रहेगा, यानी श्लोक रहेगा संस्कृत का, जो कि 3 नंबर में आपको उसके अनुवाद और 2 नंबर का संदर्भ लिखना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। निर्धारित खंड काव्य के कथानांक चरचित्रण, यानी आपको जो आपका खंड काव्य है उसका चरचित्रण लिखना होगा। खंड काव्य के जो नायक हैं वो 3 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा आपको यह 7वां प्रश्न भी उसी से संबद्ध रहेगा, यानी आप या तो 6वां प्रश्न कर लीजिए या आप 7वां प्रश्न कर लीजिए। अब बात करते हैं पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन में आपको क्या रहेगा कि 4 नंबर। देखिए, आपको इसमें 6वें प्रश्न में का या खा में से आपको कोई भी एक प्रश्न लिखना पड़ेगा, या आप उनका चित्रण लिख लीजिए तो भी चलेगा। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग उनका चित्रण कर लीजिए। देखिए, 7वें प्रश्न में आपको क्या रहेगा कि जो श्लोक है, श्लोक जो आपने
अपनी संस्कृत किताब से किया है, वो याद किया है, कंठस्थ किया है, वो लिख दे सकते हैं आप, और उसी में आपको वही लिखना हो। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको ये कहीं कि जैसे कि यहाँ संस्कृत पद्यांश है, इसमें ना आया हो, और वैसे और कहीं नहीं आता है, वैसे संस्कृत पद्यांश में आता है, इसके अलावा और नहीं आता है। अगर कहीं और आया है तो आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो ये पूरे पेपर में नहीं आया हो। अब हम बात करते हैं आगे पत्र लेखन की। तो आपका 4 नंबर का पत्र लेखन रहेगा, तो आप उसे लिख लेंगे अच्छे से, और आने वाले वीडियो में मैं इसकी भी अच्छे से पत्र लेखन के लिए भी आपको एआई की मदद से आप सीख सकते हैं, और आपकी बुक्स में या आपके मॉडल्स में जो भी दिया हो उसे आप उसे देख के कर लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे निबंध है वो किन किन टॉपिक पर रहने वाले हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक टॉपिक रहेंगे, तो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, तो हम बात करने वाले थे अब हमारे कौन कौन से निबंध आने वाले हैं। देखिए, मैं बता चुका था कि वैज्ञानिक, सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं पर और जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय होंगे। इन सब का जो आपको पीडीएफ है तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक डाल दी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें जल्दी से जल्दी जो निबंध हैं उन सब की पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं उन सब की आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे जो लेसन हैं वो लेसन हैं हमारे सिलेबस में। तो देखिए, हम देख लेते हैं अपने लेसन। तो देखिए, हमारे गद्य में मित्रता जो लेसन है वो लेसन है मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आसमें, ये सब लेसन है गद्य में। और काव्य के देख लेते हैं हम लेसन। चलिए, हम काव्य के लेसन हैं वो देख लेते हैं। देखिए, काव्य में जो हमारे लेसन हैं वो हैं सूरदास के पद हैं, तुलसीदास का जो धनुष भंग है वो है, और इसके बाद रस खान की शवैये कविता हैं, बिहारी लाल के भक्ति नीति हैं, रामनेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम है, मैथिली शरण द्वारा लिखा भारत माता का मंदिर है, इसके बाद हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, और फिर इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, फिर इसके बाद पुष्प की अभिलाषा और जवानी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी की समाधि पर, और उसके बाद आता है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, और श्याम नारायण पांडे द्वारा हल्दी घाटी, और केदारनाथ सिंह द्वारा नदी है। ये सब लिखे हैं जो काव्य के हैं, ये आपके लिए काव्य के हैं, तो आप इन लेसन को पढ़ लीजिएगा, और मैं बारी बारी से पढ़ाने वाला हूँ। अब बस जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट कर दीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि जो आपकी परेशानियाँ हैं और जो वो भी डाउट है मैं उनको पूरी तरह से 100% सॉल्व कर सकता हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट के। अगर आपको लगन है पढ़ने की तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं संस्कृत के कौन कौन से लेसन हैं। देखिए, संस्कृत के जो हमारे लेसन आते हैं वो हम आपको लेसन बता दें। देखिए, सबसे पहले आता है वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरण पूज्यते, अरुण श्वेत केतु, संवाद और जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन की वर्धते, अन्योक्ति विलासता, खंड काव्य जलेबाई है जो आपको पढ़ लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट मेरे ओनली हाई स्कूल व्हाट्सएप ऑलरेडी डल चुका है, तो आप उसे क्या है देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर बताना।